हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार। आज मैं आपको एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए बताएंगे। पिछला क्लास में जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल बताया था, आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो रूल होता है वो रूल बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रूल क्या होता है? सिंपल कंटिन्यूस टेंस का जो रूल होता है वो देखिए, एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करते हैं, या तो फिर इसको हम लोग इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं, इम्परफेक्ट। ठीक है, तो देखिए एक्टिव जो फॉर्म होता है मेरा, एक्टिव जो फॉर्म होता है, एक्टिव फॉर्म क्या होता है? जो वाक्य का सेंटेंस लिखते हैं, सब्जेक्ट रहता है, फिर इज, एम, आर लिखते हैं, उसके बाद क्या भी फोर, फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट। इस टाइप से एक्टिव फॉर्म होता है। जो पैसिव फॉर्म होता है, पैसिव फॉर्म, तो आपको पिछला क्लास में जो बताया था कि जो ऑब्जेक्ट आपका होता है वो पैसिव फॉर्म में शुरू में क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा? सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, उसके बाद इज, एम, आर, उसके बाद क्या लग रहा है? इस देखिए, इसमें रूल क्या है कि इज, एम, आर सब्जेक्ट लगने के बाद आपको बीइंग लगाना है, बीइंग लगाना। उसके बाद भी फोर क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? कौन सा रूप में? भी थ्री में। उसके बाद बाई, उसके बाद क्या हो जाएगा? जो सब्जेक्ट इसमें होता है पैसिव फॉर्म में क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या बनाया? सब्जेक्ट। क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपका पैसिव फॉर्म का जो रूल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो रूल होता है ये होता है। अब चलिए एक एग्जांपल देख लीजिए, इसको कैसे बनाते हैं। एग्जांपल देखिए, आपको एग्जांपल एक बता देते हैं। जैसे एग्जांपल, ही इज़ ड्राइविंग ए कार, ही इज़ ड्राइविंग ए कार। तो देखिए वह क्या कार चला रहा है, वह कार चला रहा था। इसका आपका ऑब्जेक्ट, इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है? ए कार। तो यहाँ पहले एक कार लिख लीजिए। अब एक कार के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? इज, एम, आर, मतलब एक्सुलरी वर्ब लगाते हैं। तो एक कार के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। तो यहाँ एक कार, इज, उसके बाद क्या लगता है? बीइंग लगता है। तो यहाँ बीइंग लगाइए, बीइंग। उसके बाद क्या होता है? भी थ्री। जो भी फोर रहता है वो क्या चीज़ में, कौन सा रूप में बदलता है? भी थ्री फॉर्म में बदलता है। तो ड्राइविंग का भी थ्री क्या होता है? ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन। क्या होता है? ड्राइवन, बीइंग ड्राइवन। उसके बाद क्या? भी थ्री के बाद क्या लगाते हैं? बाय। तो यहाँ क्या लिख दीजिए? बाय। उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। तो आपको मैं पिछला क्लास में बताया था कि ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हिम। इस तरह से आपका प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो रूल होता है समाप्त हुआ। चलिए अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो रूल बताया उसका कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कह रहा है आई एम ईटिंग ए मैंगो। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या? आई एम ईटिंग ए मैंगो। इसका हिंदी आपका क्या हो जाएगा? मैं एक आम खा रहा हूँ। तो इसमें देखिए आपको ये एक्टिव फॉर्म में इसको चेंज क्या चीज़ में करना? पैसिव में। तो सबसे पहले हम, मेरा ये जो सब्जेक्ट क्या बनेगा? ये जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, यहाँ पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? सब्जेक्ट ए मैंगो। ये आपका सब्जेक्ट का काम करेगा। उसके बाद रूल में क्या बताया? उसके बाद सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर लगाना। तो मैंगो है तो क्या लगेगा? इज लगेगा। उसके बाद इज, एम, आर के बाद क्या लगाते हैं? बीइंग लगाते हैं। तो यहाँ क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। उसके बाद जो भी फोर है उसको क्या चीज़ में, कौन सा फॉर्म में बदलना है? भी थ्री में। तब बीइंग का ईटिंग है तो इसका भी थ्री क्या होता है? ईट भी फॉर्म, भी टू ऐट, और ईटन भी थ्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ईटन, ईटन। ए मैंगो इज बीइंग ईटन। उसके बाद बाय। और देखिए आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्या होता है? मी होता है। इस तरह से ये हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कह रहा दे आर हेल्पिंग यू, दे आर हेल्पिंग यू।
दे आर हेल्पिंग। तो इसको देखिए कैसे बनाए हैं। एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट बनता है वो पैसिव वॉइस में क्या बनता है, सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ यू हो गया, उसके बाद यू के साथ आप बताइए इज एम आर में क्या लगेगा, आर लगेगा। तो यहाँ यू के साथ क्या हो गया, आर, यू आर। उसके बाद क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट एक्जुलरी वर्ब के बाद बीइंग लगाते हैं। तो यहाँ एक्जुलरी वर्ब आर लगाने के बाद क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, बीइंग। उसके बाद हेल्पिंग का V3 क्या होता है, हेल्प्ड होता है, HELPED, हेल्प्ड हो गया। उसके बाद V3 लगाने के बाद क्या लगाते हैं, बाई। उसके बाद देखिए दे जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में लास्ट में क्या कम करता है, ऑब्जेक्ट का। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम हो जाता है। ठीक है। अब तीसरा हम लोग एग्जांपल देखते हैं। करा यू आर डूइंग दिस, क्या होता है, यू आर डूइंग दिस। तो देखिए ये जो सेंटेंस हुआ इसमें एक्टिव वॉइस में लास्ट में मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या काम करेगा, सब्जेक्ट का। तो दिस, उसके बाद क्या लगा, इज। उसके बाद क्या लगाते हैं, बीइंग। उसके बाद इसका डूइंग का V3 क्या होता है, डू, डिड, डन। तो दिस इज बीइंग डन। उसके बाद क्या लगाते हैं, V3 के बाद बाई। उसके बाद देखिए यू का ऑब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है। तो यू हो गया। अब हम लोग चौथा एग्जाम्पल की बात करेंगे। 3 एग्जाम्पल हो गया, चौथा एग्जाम्पल। चलिए अब हम लोग 4 एग्जाम्पल देख लें। अब 5वां एग्जाम्पल देखेंगे। द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें देखिए एक्टिव वॉइस, इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिकेट। तो क्या लिखेगा, पहले क्रिकेट। उसके बाद क्रिकेट के साथ देखिए यहाँ सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। तो क्रिकेट इज। उसके बाद क्या लगाते हैं, बीइंग। उसके बाद देखिए प्लेइंग का V3 क्या होता है, प्लेड होता है, प्लेड। उसके बाद क्या लगाइएगा, बाई। उसके बाद द बॉयज़ है तो ये आपका ऑब्जेक्ट द बॉयज़ ही हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द बॉयज़ हो जाएगा। इस तरह से बन गया। अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या करा, सी इज टीचिंग अस। सी इज टीचिंग अस। ठीक है। तो देखिए एक्टिव वॉइस में मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में क्या बना के लिखना है, सब्जेक्ट। तो अस जो ऑब्जेक्ट है वो किसका, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है, बी का। बी जो सब्जेक्ट होता है उसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट। यहाँ अस हो रहा, तो हम लोग अस को क्या लिख सकते हैं, यहाँ बी, जो कि पिछला क्लास में मैंने बताया था, बी जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। तो यहाँ अस ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, बी। अब बी के साथ क्या लगाइएगा, आर। उसके बाद क्या लगता है, बीइंग लगता है। उसके बाद क्या लगाया, बीइंग। उसके बाद टीचिंग का V3 क्या होता है, टाउट होता है, टाउट, TAUGHT, टाउट। उसके बाद क्या लगाएंगे, वाई। उसके बाद सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी का ऑब्जेक्ट आपको पिछले क्लास में भी लिखा चुका हूँ, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। अब चलिए इस तरह से ये भी बन गया। आगे अगला क्वेश्चन देख, कह रहा बी आर डूइंग नथिंग। बी आर डूइंग नथिंग। तो देखिए इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, नथिंग। तो यहाँ क्या लिखेगा, नथिंग। उसके बाद या क्या लिखेगा, इज, क्योंकि ये सिंगुलर है, समथिंग, नथिंग, ये सब क्या सिंगुलर है। तो नथिंग इज। उसके बाद क्या लगाएगा, बीइंग। बीइंग लिख लिया। उसके बाद डूइंग का V3 बताया था क्या, डन। तो नथिंग इज बीइंग डन। वाई, क्या बी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस। बी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अब हम लोग दे आर रिपेयरिंग द रोड। अगला क्वेश्चन क्या है, दे आर रिपेयरिंग द रोड। तो इसमें देखिए ये जो एक्टिव वॉइस है इसका सब ऑब्जेक्ट क्या है, द रोड। तो द रोड इज। अगर यहाँ रोड्स रहता तो क्या लगाते, आर लगाते, इसलिए यहाँ रोड है इसलिए इज लगाता। रोड इज बीइंग। रिपेयरिंग का V3 क्या होता है, रिपेयर्ड।
प्रिपेयर्ड बाय दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा जी, देम। यहाँ दे का ऑब्जेक्ट है, दे का सब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, देम। अब अगला क्वेश्चन क्या करा, मोहन इज हेल्पिंग हर। अगला क्वेश्चन क्या, मोहन इज हेल्पिंग हर, मोहन इज हेल्पिंग हर। तो देखिए हर किसका ऑब्जेक्ट है, सी का। तो हम लोग यहाँ पैसिव वॉइस में किसको सब्जेक्ट बनाएंगे, सी। सी के साथ क्या लगेगा, इज। सी के साथ क्या लगा, सी इज। उसके बाद क्या लगाएंगे, बीइंग। उसके बाद क्या लगे, हेल्पिंग का V3 क्या होता है, हेल्प्ड। उसके बाद बाय, और मोहन है तो क्या हो जाएगा, मोहन। क्योंकि हम बताए थे अगर नाम रहेगा तो वो सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट भी नाम में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करें, आई एम लर्निंग इट। आई एम लर्निंग इट। तो देखिए आई एम लर्निंग इट। तो देखिए इसमें जो ऑब्जेक्ट है आपका क्या है, इट। तो यहाँ क्या लिखिएगा, इट इज बीइंग। लर्निंग का V3 क्या होता है, लर्नेड। लर्नेड, लर्नेड वाई, सॉरी यहाँ पे गलत मीनिंग हो गया, LERNED, लर्नेड बाई क्या हो जाएगा, मी। अब हम लोग आगे के देखेंगे क्वेश्चन। देखिए करा, द बॉयज इज आंसरिंग द क्वेश्चन। द बॉय इज आंसरिंग द क्वेश्चन। तो देखिए इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है क्या है, द क्वेश्चन। तो यहाँ क्या लिखे है, द क्वेश्चन, फिर इज, उसके बाद बीइंग, उसके बाद आंसरिंग का V3 क्या होता है, आंसर्ड। क्या होता है, आंसर्ड बाय द बॉय है तो यहाँ क्या लिखिएगा, द बॉय लिखिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट। द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट। तो क्या लिखिएगा, ऑब्जेक्ट इसमें द पेशेंट है तो द पेशेंट इज बीइंग। देखिए एग्जामिनिंग का V3 क्या होता है, एग्जामिनेड बाय। देखिए यहाँ पे आप बाय द डॉक्टर लिख भी सकते हैं, बाय ना द डॉक्टर ना भी लिख सकते। क्यों, क्योंकि जो पेशेंट को जांच करेगा वो डॉक्टर ही करेगा, तो ज़रूरी नहीं है लिखना। आपका मन है तो लिख भी सकते हैं या तो ना भी लिख सकते हैं। तो यहाँ यहीं तक छोड़ देते हैं, आप बाय द डॉक्टर लिख भी सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल मतलब समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले क्लास में अगले रूल के बारे में पढ़ेंगे, अगर ज़रूर करें।